तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अगर भी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट ही बताते हैं। बेटा नाम के ही 10% है, कम से कम 50 से 60% कराएंगे। और बेटा यूपीएससी पीसीएस लेवल की जी के जीएस है, आप खुद सोच सकते हो कितना उच्च लेवल का है बेटा। और ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। और बेटा फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस के बेटा ये 5-6 एग्जाम बड़े आने वाले हैं और फिलहाल इनके ही लिए बेटा ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। देखो बेटा पहला प्रश्न है, करेरवा बेली स्थित है। बेटा बहुत ही जोर का है कि ठीक है, तो बेटा ये कहाँ स्थित है? ये तुम्हारा कश्मीर में स्थित है। अगर चाहें तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। देखो बेटा जब भी जम्मू कश्मीर का नाम आया तो इससे हमें कुछ फैक्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। और बेटा कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, थोड़े थोड़े कछुआ की चाल चलते रहो बेटा, एक साथ जीके की कभी तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, और इससे अच्छा तरीका क्या होगा बेटा, हमने इसी प्रकार से लड़कियों की तैयारी कराई। देखो दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में बेटा ऐसे ही नंबर आया था जब हम ऑफलाइन तैयारी कराते थे। देखो बेटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, हर बच्चे को याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख को कब भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए? बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। देखो केंद्र शासित प्रदेश बना, भारत का केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर, है ना। और ये मतलब जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित हुआ? पहले ये घोषित हुआ था, तो ये है कहा है घोषित बेटा अमित शाह ने किया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, दो एक साथ में हुए थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र शासित बना और घोषित हुआ 5 अगस्त 2019। बहुत जोर के फैक्ट हैं दोनों ही। पहले उपराज्यपाल यहाँ के बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। बेटा जम्मू कश्मीर राज्य की जो सीमा लगती है कई राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से लगती है, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब से। ठीक है, और इसकी सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, लद्दाख से। देखो बेटा यहाँ फिर जेके का मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि का विशेष राज्य दर्जा कब खत्म किया? देखो बड़ी जबरदस्त है, 5 अगस्त 2019 को, यानी जब कि घोषित हुआ तो बेटा या को विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त हो गया था। अब ये भारत में विलय कब हुआ था? बेटा वैसे 26 अक्टूबर 1947 को विलय हो गया था विशेष राज्य दर्जा के तौर पर। ठीक है, विलय भारत में हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। बेटा इस फैक्ट को भी याद कर दो, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ? ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में अब तो फिलहाल तो ना, पहले लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को। देखो बेटा इसकी राजधानी श्रीनगर है ठंड के समय में। ठीक है, देखो राजधानी इसकी श्रीनगर, ठीक है, और ठंड के समय में जम्मू कश्मीर। आप कंफ्यूज मतलब वैसे इसकी राजधानी श्रीनगर है और ठंड के समय में बेटा कौन हो जाती है? जम्मू। जबरदस्त, यहाँ से इम्पोर्टेंट बेटा पहले तो आपको ये बहुत एग्जाम में आया ठीक है, और वैसे पता भी होता है अमरनाथ, ठीक है, कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। और ये किस भगवान से समर्पित है? शिव से। नागिन झील, कारगिल झील, जास्कर, बेटा कारगिल तो आपको याद होगी, नागिन झील, जास्कर क्षेत्र, हरमुख पर्वत। कितने एग्जाम में रिपीट हो चुका, आवाज के बाद में याद कर लो। हरमुख पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, केसर में प्रथम अभी पढ़ाया आपने तो जम्मू कश्मीर में। देखो प्रसिद्ध, देखो द्रास युद्ध स्मारक है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक प्रसिद्ध है द्रास युद्ध स्मारक कहाँ है? ये बेटा जम्मू कश्मीर में। अब बेटा हम इसके बारे में हम आगे बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अब भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर हो गया है, याद कर लेना। पहले अंडमान निकोबार द्वीप था, अब अंडमान निकोबार द्वीप दूसरे स्थान पर पहुंच गया है बेटा। बस बेटा कितने, दंचिगिम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, देखो पूरा नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। बेटा ये दोनों हैं, राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं आप, नेशनल पार्क कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना बेटा। कुल मिलाकर ये याद हो, किश्तवाड़ से कोई कैसा भी बने, सब जम्मू कश्मीर में। और ये बेटा ये भी बहुत ज़बरदस्त राष्ट्रीय उद्यान है, दंचगिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है?
हेमिस जो नेशनल पार्क है अब बेटा लद्दाख में पहुंच गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये एग्जाम में बनने के चांस है, क्योंकि ये बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका था। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। ज़्यादातर पुराने नोट्सों में बेटा कि जम्मू कश्मीर आएगा, और अब फिलहाल के लद्दाख में पहुंच गया, क्योंकि बेटा आप समझ गए हो कि 2 राज्य घोषित हुए थे 5 अगस्त 2019 को। यहाँ से ये बागलिहार बांध कहाँ है तुम्हारा? जम्मू कश्मीर। और कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। बेटा देखो ये भी उरी हाइड्रोक्लोरिक बांध कहाँ आएंगे तुम्हारा? जम्मू कश्मीर में। और नदी पूछी जाए तो झेलम नदी पे। और बेटा ऐसे याद करने को कि तरीका, और जब जब भी जम्मू कश्मीर को नाम आएगा हम फिर रिपीट करा देंगे। देखो, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, या भारत की सादा पानी की सबसे बड़ी झील, देखो बुलर झील है ना, सादा पानी की। और बुलर झील कहाँ है तुम्हारी? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। 3-4 प्रश्न एक ही फैक्ट पे बनने। भारत की सबसे बड़ी नीड है कि बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, देखो कुछ झीलें आपको, डल झील बहुत एग्जामों में पीछे है, ठीक है। बुलर झील की तो कोई तोड़ ही ना है। डल झील, बुलर झील, एक है आचार, ठीक है। देखो मानस बल, ठीक है, मानस बल बेटा, मानसरोवर बहुत बन, ठीक है। मानस बल पे बड़े कंफ्यूज होता है, लेकिन मानस बल टाइप की असम में है, ठीक है। तो विकल्प के ऊपर निर्भर रहेगा ये, ठीक है। मानस सरोवर बेटा कौशलनाग, इन्हें भी याद कर सकते हो। बेटा ये अभी मैंने पूछ लिया। कार्बी वैली स्थित कहाँ है? कश्मीर में। और क्या चाहिए तुम्हें? बेटा महामंदी की शुरुआत इनमें से किस वर्ष में हुई थी? बेटा ये भी सन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। महामंदी एक ऐसा दौर आया था, पूरे विश्व में इतनी महामंदी आ गई थी बहुत। तो बेटा डी 1929, ठीक है। ये ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना महामंदी के बारे में। देखो बेटा, नाजी जर्मनी में जंगवाद क्या थी? ठीक है, देखो एक नाजी था ये, इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। इसकी जंग बाक क्या थी? तो बेटा जबरदस्त है ये, क्या है? डी 14 वर्ष से कम उम्र के नाजी युवा समूहों को जोड़ता था, कि नाजीवाद था, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा इसके बारे में भी। जब जर्मनी को नाम आया हो ना, ठीक है, नाजीवाद से पहले हम बेटा कुछ जर्मनी के बारे में बेटा जान लेते हैं। देखो जर्मनी सबको पता हो किस महाद्वीप में? यूरोप में, ठीक है। इन्हें तो बिल्कुल याद हो। राजधानी इसकी बर्निंग। इसकी संसद को बेटा कहते हैं बुंडेस्टैग। जर्मनी की मुद्रा है यूरो, ठीक है। इसका खेल है राष्ट्रीय फुटबॉल। देखो बेटा ये ब्लैक फॉरेस्ट, कितने एग्जाम है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट काले जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी पे। कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जाएगा। देखो प्रोटेस्ट 10वीं किताब के पहले पेज पे है कि प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना कौन ने करी? मार्टिन लूथर ने। अरे प्रोटेस्ट धर्म किस देश से संबंधित है? ज़्यादातर जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट, अब हिंदू धर्म में जानते हो, आप मुस्लिम धर्म में जानो, एक प्रोटेस्ट धर्म भी है। या कि याद कर नहीं हो, मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर कहाँ कहोगे? जर्मनी को। कहाँ सुनो होगे तुम्हें? मुद्रा कितने एग्जाम में आ चुका, करा ही ना पाए बच्चे से। मुद्रण कला का आविष्कार कौन से देश ने करो? जर्मनी ने करो। बेटा गेवी संधि बड़ी, ठीक है, या गेवी संधि बड़ी विश्व युद्ध को कारण तो गई बनी बरसाने की संधि की स्थापना। देखो कुल मिलाकर बरसाने की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919। या संधि के कारण तो दूसरा विश्व युद्ध हो, पूरो सब कसू थे फेंका जर्मनी के ऊपर धर दियो। बरसाने की संधि से सबसे ज़्यादा नुकसान भैया जर्मनी को ही होगा। अब बताओ यहाँ से ज़्यादा फैक्ट क्या है सके? और आपने सुना भी होगा, समाजवाद का जनक कौन कहलाता है? कार्ल मार्क्स। मैंने यहाँ क्यों लिख रखा क्योंकि कार्ल मार्क्स कहाँ के? जर्मनी के, ठीक है बेटा। ये याद देखो, दास कैपिटल व कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है, हल्के में मत ले लियो। जो लाखों एग्जाम रिपीट है कि अगर तैयारी कर रहे हैं ना, जितने पे मैंने निशान लगाए कि तुम्हें बेटा सब याद होने चाहिए, सब फैक्ट जिन जिन पे निशान लग रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बेकार है पढ़ना, ठीक है। अब तुम खुद देख लो बेटा कितनी मेहनत करा रहा हूँ मैं इन चीज़ के लिए, ठीक है। वैसे ही नंबर ना आयो। एक बार देखो दास कैपिटल, तो आपको कुछ ना तो बेटा की पुस्तक तो जरूर याद है। दास कैपिटल पुस्तक कौन लगी? कार्ल मार्क्स ने। भाई सीधी बात है, जो समाजवाद के जनक है, तो पुस्तक लोग सब बच्चे ने याद हो गए।
अब सब पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली बताओ, कहाँ सुना होगा तो, हाइड्रोजन ट्रेन है ना कि बुलेट ट्रेन है ना। बुलेट ट्रेन जापान में, वैसे ट्रेन सबसे पहले इंग्लैंड में चली। सब सब बहुत तरह की ट्रेन है, सौर ऊर्जा ट्रेन है, ठीक है। फिलहाल हाइड्रोजन की बात है रही है जर्मनी में। देखो अब आइए, नाजीवाद की स्थापना कौन ने करी, हिटलर ने। यहाँ का जो मुख्य कारण, 14 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे ना, उनके दिमाग में बस नफरत फैलाना हो और कुछ ना हो, यानी नाजीवाद, ठीक है। यही दूसरे विश्व युद्ध को कारण बनो, क्योंकि यार बहुत दुखों परेशानी की संदेश। देखो जर्मनी का एकीकरण, अब आपने सुना होगा जी, वहाँ सरदार पटेल बिस्मार्क कहा जाते हैं। अब बेटा जर्मनी दो भागों में बंट गो, एक तो पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी जर्मनी, और बेटा बोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। तो इनको यानी एकीकरण कर दियो। अगर चाहो तो इसके पड़ोसी देश याद कर, चलो छोड़ो इन्हें देश है बेटा, हार्ड अगर चाहे तो ले लें शॉर्ट स्क्रीन एक बार। इसके यहाँ से ये तो याद हो जाएगा, ये यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रिया ना, ऑस्ट्रिया खाली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लक्सबर्ग। ये आपको फैक्ट होगा कि कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। बाल्टी समंदर भी बेटा तुम्हारे यूरोप में आता है। देखो प्रमुख जगह हैं, एक हैम्बर्ग, चलो, यहाँ की प्रमुख नगर एक हैम्बर्ग है, म्यूक नगर है, बान राज्य है, चलो छोड़ो छोड़ो। आपातकालीन की स्थिति किस देश से लई, बेटा आपने तो खूब पढ़ा होगा, जो संविधान में जो आपातकालीन की स्थिति जर्मनी से लई। बेटा देखो ये याद हो मुझे, बर्लिन नगर किस, क्योंकि बेटा की राजधानी भी है, और ये कौन सी जो कि नगर है, कौन सी नदी के किनारे पर, स्प्री लीन, लीन यानी पूजा पाठ में बेटा स्त्री लीन होती हैं, है ना, थोड़ा याद करने का ही। होमबर्ग नगर एल्ब नदी के किनारे पे, कोलोन नगर बेटा राइन नदी के किनारे पर, बोन नगर है एक राइन नदी के किनारे पर। इनमें से कौन स्वतंत्रता संग्राम के समय यूपी किसान सभा से समृद्ध नहीं थे, बहुत जबर, मतलब कौन से ना आए, तो बेटा ये सी नहीं थे, रामनाथ सिंह। बाकी गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और बाबा रामचंद्र। बेटा एक स्वतंत्रता संग्राम समय एक यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे, बेटा ये कौन नहीं थे, इसका सी रामनाथ सिंह है, बाकी सब संबंध है। बेटा देखो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है, तो बेटा कौन सा है, डी 129, आपको याद होना चाहिए। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, लेखक कौन है, बताओ बेटा, कितनी ज़बरदस्त है। तो ए इसका ठीक है, स्टीवन लेमिस्टस्की। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाता है, भाई ऐसी कौन सी है जो, मतलब ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है, तो बेटा क्या कहलाती है, तो बेटा इसका सी मुख्य ऋण दर। आप कर सकते हो इसे, बगैर पढ़े ना कर पाओ बेटा, आप इसे याद कर लेना। बेटा देखो हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है, अब बेटा यह तो कर ही नहीं पाता है, हिंदू विकास दर किससे संबंधित है, बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये। अब आज के बाद में याद रहेगा, सरकर घरेलू उत्पाद, सी ठीक है इसका 8 का। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं, बेटा देखियो, जो सभी प्रकार की सरकारी आय होती हैं तथा व्यय यानी खर्चा, और दोनों मतलब किस किस में जाते हैं, तो बेटा डी है ना, आपने कर दिया होगा, कंफ्यूज हो गए होगे, भारतीय समेकित निधि। अब देखो कितना ज़बरदस्त है, आपने सुना नहीं होगा, सुना हो तो याद कर लो, डी इसका ठीक है, भारतीय समेकित निधि। इसमें सरकारी आय तथा व्यय दोनों ही जाते हैं, इसमें सभी प्रकार की। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है बेटा, भारत का जो पहला बायो रिजर्व है यानी जैव आरक्षित क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, तो बेटा कौन है, नीलगिरी, ये इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, भारत में वैसे बायोस्फीयर यानी बायोस्फीयर या हम बायोस्फीयर रिजर्व या बेटा हम आरक्षित क्षेत्र यानी जैविक आरक्षित क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो बेटा भारत में कितने 18 हैं फिलहाल वर्तमान में, ठीक है। तो बेटा आप इसे ज़रूर याद कर लें।
जो बेटा ये इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आप इसका सन भी जरूर याद कर लें। और ये भारत का पहला कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा मैंने ये घर के लिए दिया था। SW बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो बेटा 1905 में हुआ था। और इस समय भारत के जो हमारे 4 स्टूडेंट हैं, भारत के ना हमारे वैसे 4 स्टूडेंटों ने इसका सही आंसर दिया। एक उमाशंकर, और बेटा एक बबीता कश्यप, निशा जादौन और रश्मि शर्मा। ठीक है, तो इन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था। और देखो यहाँ से एक फैक्टर बनता है, बंगाल का जो विभाजन होता उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कर्जन। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को भी जरूर याद कर लें, लॉर्ड कर्जन थे। देखो बेटा टाबिन टैक्स संबंधित है। ठीक है, आपको इसको घर आंसर बताना है। इसको SW है, आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो बेटा इसके बारे में वैसे तो बहुत हार्ड है ये। ठीक है, टाबिन टैक्स किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल हो जाएगी, तो हमें कमेंट में आंसर बताएं, कल इसका आंसर बताया जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका। ओके, बाय बाय।